कल स्ट्रेट लाइन का 5 फॉर्म पढ़ चुके हैं ना। क्या क्या पढ़ लिया था? स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, है ना। अभी फॉर्म 6 पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, आप पढ़े अच्छे समझ लीजिए ना। सबसे मेजर यही है, इसमें खूब बढ़िया बढ़िया सवाल भी बन सकता है। जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये लाइन एल है। लाइन एल की खासियत क्या है कि एक्स एक्सिस से थीटा इंक्लिनेशन पे बैठा है। ये कितना इंक्लिनेशन है इसका? थीटा। इंक्लिनेशन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल। हाँ या ना? तो इंक्लिनेशन कितना है? थीटा है। अब आप इस लाइन के ऊपर में आपको एक पॉइंट गिवन है, लेट अस से इस पॉइंट का नाम है ए। क्या नाम है? और कोऑर्डिनेट इसका स्पेसिफाई कर रहे अपन एच कॉमा के। क्या कोऑर्डिनेट है? मैंने बोला ए पॉइंट से आर अलजेब्रिक डिस्टेंस पर आप पॉइंट लिखिए। ए पॉइंट से आर अलजेब्रिक डिस्टेंस पर लाइन के ऊपर ही लाई करने वाला पॉइंट लिखना है। तो मैंने कहा आर अलजेब्रिक डिस्टेंस मतलब ए से आर यूनिट ऊपर भी चलेगा और नीचे भी चलेगा। अलजेब्रिक का सिंपल मतलब यही है। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। तो एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। इन्हीं पॉइंट्स को बेसिकली हमको लिखना है। लेट अस से ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? क्यू। क्लियर है ना? तो मुझे इसी का कोऑर्डिनेट लिखना है। किसका किसका? पी और क्यू का। क्लियर है? मैं अगर इसको लिखूं कि एनी पॉइंट lying on the line inclined at an angle theta with respect to at an algebraic distance R at an algebraic distance, मतलब मोटो यही है। ठीक है, अब बड़े आराम से आप सुनिएगा। लेटेस्ट से ये कौन है हमारा? ध्यान देना। अगर मैं यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो क्या एंगल थीटा है? बताइएगा। और लेटेस्ट से अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो इस ट्रायंगल में ये वाला जो लेंथ है वो आर साइन थीटा के बराबर आएगा और ये वाली लेंथ जो है वो आर कॉस थीटा के बराबर आएगा। विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ डाउट आपको ये क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब देखिएगा, अगर ए पॉइंट एच कॉमा के था मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी थी? एच, और उससे कितना आगे बढ़ रहे हैं? आर कॉस थीटा। तो पी पॉइंट का सीसा मिल रहा है। ऐसे यहां तक के था और आर साइन थीटा और ऊपर चल रहे तो उसका ऑर्डिनेट मिल रहा है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यानी जो ये पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं एच प्लस कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? लाइन तो हमारा क्या है? एल। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहां से भी यूं कर दे अपन और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिख रहा है आपको? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या है?
तो सिमिलर ग्राउंड पर ये वाला हाइट कितना होगा, आर साइन थीटा के बराबर, और ये वाली लेंथ अगर बात करें अपन तो अगेन ये कितना होगा, आर कॉस थीटा। अब ये टोटल एच है और ये आर कॉस थीटा है, तो क्यू पॉइंट का एब्सिसा तो यही है ना, तो एच माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगा। और वैसे ही अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो ये है, तो टोटल के और माइनस आर साइन थीटा। तो जो पी पॉइंट है वो मतलब क्यू पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखिएगा तो क्यू पॉइंट बन जाएगा मेरा एच माइनस आर कॉस थीटा कॉमा के माइनस आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो आर अलजेब्रिक डिस्टेंस पर जो पॉइंट लिखना होगा उसका कोऑर्डिनेट आएगा एच प्लस माइनस आर कॉस थीटा, अगर ऊपर रहा तो प्लस, नीचे रहा तो माइनस, और वाई कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो वो कितना आएगा, के प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो एकदम क्लियर हो गया क्या कि किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट अगर मालूम है तो आर डिस्टेंस ऊपर आर डिस्टेंस नीचे में बड़े आराम से पॉइंट लिख सकता हूं। अलाइंड है आप? अब मुद्दे की बात है कि इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप पेपर देखते हैं, इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचते हैं, तो जैसे एक बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा कि बताइए लोकस क्या है इस पॉइंट का। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा, तो लोकस क्या है, मतलब कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। लोकस मतलब किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बोल रहा है कि इस पॉइंट का लोकस क्या है, इसका मतलब जौन से कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है वो कर्व क्या है। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? तो अब अगर इस चीज को थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश करें, है ना, तो मतलब इसी बात को हम ऐसे तोड़ के भी लिख देते हैं। यहां पे पी पॉइंट क्या था, एच प्लस कॉमा के प्लस, है ना, और क्यू पॉइंट कितना आ गया। तो एकदम समझ में आ गया ना कि ऊपर रहेगा तो प्लस लेंगे, नीचे रहेगा तो के माइनस आर साइन थीटा, ये आया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन करें, यहां पे थोड़ा इस पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब ये सिचुएशन बन रही है फिलहाल में कि अगर ये लाइन एल है, ये पॉइंट अगर गिवन है एच कॉमा के, एच कॉमा के, तो आर डिस्टेंस ऊपर कौन और आर डिस्टेंस नीचे कौन। तो आर डिस्टेंस ऊपर कौन, पी, अभी लिखा आपने, ठीक है, और आर डिस्टेंस नीचे कौन, एच माइनस, ये तो लिखना अपन ने सीख लिया। अब लोकस की बात करना है हमको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट है उसको मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूं क्या कि x बराबर एच प्लस आर कॉस थीटा। बोलिएगा, अरे भाई कोई पॉइंट अगर है तो उसका x कोऑर्डिनेट ही तो है h प्लस आर कॉस थीटा, एच माइनस आर कॉस थीटा, हाँ या ना। और अगर हम बात करेंगे y की, तो y कितना आ जाएगा, k प्लस माइनस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। तो यहां से ये देखिएगा जरा ध्यान से, इसको अगर इधर लेकर के आए तो x माइनस एच बराबर प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और यहां से अगर लिखे हम तो y माइनस के बराबर प्लस माइनस आर साइन थीटा। अगर इसे 1 बोलूं और इसे 2 बोलूं और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करूं, 1 स्क्वायर प्लस, तो जरा देखिएगा क्या आएगा। ऐसा करने के कारण x माइनस एच का प्लस y माइनस बराबर, इधर देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर, और बगल में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अलाइंड है। ये कितना हो जाएगा, यानी यहां से क्या आया,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का बराबर आर स्क्वायर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या उड़ गया जो शुरू से लेके चल रहे थे? थीटा। थीटा रहा इस इक्वेशन में, मतलब थीटा उड़ गया। बोलिए हाँ या ना। तो लोकस निकालते वक्त जो उड़ जाता है उसी को पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर मतलब वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर थीटा वेरी कर रहा है, मतलब थीटा वेरी कर रहा मतलब थीटा अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे सूरत में जो हमको लोकस मिलेगा वो 2 डिग्री इक्वेशन दिख रही है, सर्कल है। क्या है? सर्कल। ठीक है ना? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल centered at h comma k and having radius r। बोलिएगा, पक्की बात है ना? तो ये लोकस जो आया, इस पॉइंट का जो लोकस आया वो क्या आया? सर्कल आया। कब? जब थीटा पैरामीटर है। ये कब आया? इन दिस केस, in this theta is पैरामीटर। थीटा इज, तो अगर थीटा को पैरामीटर लिया जाए तो लोकस क्या आएगा इसका? सर्कल। चमका या नहीं चमका? लेकिन वहीं देखिएगा जरा आप, अगर मैंने आर को पैरामीटर लिया, किसको पैरामीटर लिया? जैसे आप देखना, एक्स बराबर कितना था? एच प्लस माइनस। ठीक है? अगर आप ऐसे लिखो, h प्लस आर कॉस थीटा को लिख लो पहले, एंड y बराबर, अगर x बराबर h प्लस आर कॉस थीटा है तो हमारे पास जो आएगा वो x माइनस एच बाई कॉस थीटा। सुन रहे हो ना बात को? और पैरामीटर है ना, चलो ऐसे लिखो कि x माइनस एच बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बोलिएगा, आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? अल्सो y बराबर है k प्लस, तो अगर यहां से लिखूं मैं तो y माइनस के बाई आर बराबर साइन थीटा। बोलिएगा, अगर इसे 1 कहूं, इसे 2 कहूं, सुन रहे हो ना? तो 1 या फिर 2/1 करिए जरा, तो 2/1 करिएगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो ये कितना आ जाएगा? y माइनस के अपॉन बराबर, ठीक है? तो यहां से आ जाएगा y माइनस के बराबर tan थीटा इंटू एक्स माइनस एच। थीटा अगर इंक्लिनेशन है तो tan थीटा उस लाइन का स्लोप है। तो y माइनस वाई वन बराबर m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 नहीं दिख रहा है क्या? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू h comma k and having slope tan थीटा। बोलो, अगर यही काम अपन यहां कर दे कि x बराबर h माइनस आर कॉस थीटा भी था एक, हाँ या ना? और तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि x माइनस एच बाई आर, सुनिएगा, बराबर माइनस कॉस थीटा, एंड y बराबर कितना है? k माइनस। तो अगर यहां से मैं ऐसे लिखूं y माइनस के बाई आर बराबर माइनस साइन थीटा, आएगा या नहीं आएगा? अगर इसे 3 बोला जाए और इसे 4 बोला जाए और 4/3 कर दें तो यहां से भी हमारे पास जो आएगा y माइनस के, और ये देख रहे हो ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा ही आएगा ना, इज इक्वल्स टू इंटू एक्स माइनस एच। ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? यही को। बोलिएगा,
तो इन दिस केस क्या उड़ गया? आर नहीं रहा ना, आर इज पैरामीटर, आर इज पैरामीटर। समझ में आया क्या? तो जब आर पैरामीटर है, आर पैरामीटर है मतलब ये यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो जब आर सेम लाइन पे ही वेरी, अगर आर वेरी कर रहा है तो सेम लाइन ही कर रहा है, अलग अलग पॉइंट जो मिलेंगे उनको ज्वाइन करूंगा तो क्या आएगा? लाइन। बोलिए हाँ या ना। और अगर थीटा वेरी कर रहा होगा तो बेसिकली क्या करेगा? ए को सेंटर मानते हुए ऐसे करके घुमा देगा। चमका या नहीं चमका? तो सर्कल मिल जाएगा। तो एकदम अगर आज से कोई आपसे पूछे कि एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा, अमूमन तौर पे खट से लौंडे बोलते सर्कल है, केवल क्या है? सर्कल। लेकिन आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है, बोलते हैं मतलब 100 में से 99 बोलते हैं। एकदम सिंपल बात समझिएगा। आपको एकदम याद रखना है कि अगर कोई बंदा बोलता है एच प्लस आर कॉस थीटा और के प्लस आर साइन थीटा, बताओ क्या है? तो बोलना देखो यार, ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगा जब थीटा पैरामीटर हो। क्या पैरामीटर हो? थीटा पैरामीटर हो। पक्की बात है क्या? और स्ट्रेट लाइन देगा जब आर पैरामीटर हो। चमका या नहीं चमका? तो एकदम पूरा क्लियर रहेगा क्या ये? कहीं से कोई किसी बच्चे को ऐतराज? ये दोनों बातें क्लियर है? अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं ना, डिस्कशन वहीं से चालू हुआ था। तो हमारा ये लाइन था जो कि कितना एंगल पे इंक्लाइंड था? एक्स एक्सिस के साथ, थीटा इसका इंक्लिनेशन था। एक पॉइंट दे रखा था, ठीक है? तो आर डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट लिखे थे आप, और आर डिस्टेंस नीचे भी एक पॉइंट लिखे थे, है कि नहीं? ऐसे करके। तो सिंपल सा बात समझिए कि इसको लिख सकते हो आप, जो P या Q है वो कैसे लिखे हुए थे? H प्लस माइनस ठीक है? नहीं, यही कौन है? X, और ये कौन है? Y कोऑर्डिनेट है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा। x माइनस एच अपॉन, ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आर के बराबर। अरे हाँ या ना? और यहां से लिखूंगा तो कितना आएगा? y माइनस के अपॉन साइन थीटा। ये भी कितना है? दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस आर। पक्की बात है क्या? तो x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस के अपॉन साइन थीटा बराबर प्लस माइनस आर। यही कौन है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through A, H, K and inclined at an angle theta with, समझ गया ना? एकदम क्लियरिटी है? कैसे लिखा गया? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है भाई? x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। ठीक है ना साहब? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। डन? पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद हमारे पास सातवां जो फॉर्म आता है वो है जनरल फॉर्म। कौन सा है? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन तो आपको पहले ही यहीं से चालू ही किए थे। ठीक है ना? क्या होगा? ए एक्स प्लस सी बराबर 0। क्लियर है ना? ऑब्वियस सा बात है कि सच दैट ए बी सी नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। एक साथ 0 नहीं होंगे, वरना तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। बोलिए, नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख दीजिएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को। अब यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा, अगर ये लाइन है क्या ए एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर मान लो कि ए 0 के बराबर नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो x प्लस बी बाई ए प्लस सी बराबर सी बाई ए। हाँ, या फिर इसको ये काम करने से पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहां से लिख सकते हैं बी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी, बोलिएगा ठीक है ना ये। और लेट कर लीजिए बी नॉट इक्वल टू 0, एक ही बार में काम बन जाएगा। और फिर कर दीजिए डिवाइड बी से, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो y बराबर माइनस ए बाई बी टाइम्स ऑफ x, सुन रहे हो ना। और फिर कितना आ जाएगा माइनस सी बाई बी। कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में, सुन रहे हैं क्या। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ, तो सीधे आपको लाइन का स्लोप मिल गया कितना, माइनस ए बाई बी। चमका या नहीं चमका। तो कंपेयरिंग स्लोप बराबर माइनस, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन दिखेगा लाइन को रिजेंबल करेगा, उसका स्लोप क्या होगा माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी, इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो कि माइनस टाइम्स कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या था एक्स का कोइफिशिएंट, अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है क्या। तो अगर कोई लाइन दे रखा है जनरल फॉर्म में तो स्लोप खट से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस टाइम्स ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए बाई बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी है ना। ये क्या है स्लोप, क्या है अलाइंड है आप एकदम पूरा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लैरिटी है पूरा। या तो हमने अभी तक आपसे ये पढ़ाया कि लाइंस के डिफरेंट फॉर्म्स में, खट से रिवीजन मार लेते हैं एक बार है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, अब सवाल पे आएंगे ना, तो अच्छे से समझ जाइए। कभी भी लाइन का इक्वेशन होगा, आपकी चाहत सिंपल होगी कि एक लाइन के ऊपर पॉइंट दो और लाइन का स्लोप दो, बोलिए हाँ या ना। और खट से आप इक्वेशन लिख देंगे कैसे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पॉइंट क्या होगी x1 y1 और स्लोप क्या होगा m। तो इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर कोई दिक्कत। दूसरा होगा अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म। इस बार क्या होगा कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट अगर कोई दे दे और स्लोप ना दे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम तो पॉइंट यूज कर लेंगे कोई भी एक ठो और स्लोप लिख देंगे 2 पॉइंट फॉर्म में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस और x माइनस x1। आपकी मर्जी, आप चाहो तो पॉइंट नंबर 2 भी यूज कर लो। ऐसे सूरत में y माइनस y2 बराबर दे स्लोप इंटू x माइनस x2 लिखना पड़ेगा, बोलिएगा। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए किसी सवाल में हमको स्लोप दे दे लाइन का और लाइन के ऊपर पॉइंट ना दे, ये बोले कि y एक्सिस के साथ उस लाइन ने एक इंटरसेप्ट कट कर दिया है जिसका लेंथ है c, मतलब पॉइंट क्या है 0,c। बोलिए हाँ या ना। पॉजिटिव y एक्सिस के साथ मैं बोल रहा हूं, नेगेटिव के केस में 0,-c हो जाएगा, पॉजिटिव के केस में क्या हो जाएगा 0,c। तो खट से अपने को लाइन की इक्वेशन लिखने आती है y बराबर mx प्लस c, c है y इंटरसेप्ट। इसके बाद चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म, कि कोई लाइन है वो x एक्सिस पे a कट कर रहा है और y एक्सिस पे b कट कर रहा है, मतलब इंटरसेप्ट। तो इस बार ना स्लोप दिया ना पॉइंट दिया, तो ठीक है हमको पॉइंट तो मिल ही गया। एक पॉइंट है a,0, एक पॉइंट है 0,b। हम लिख दिए इक्वेशन। तो लिख करके जब अरेंज किए थे तो x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट बराबर 1, ठीक है। इसके बाद पांचवा नॉर्मल फॉर्म, पांचवा हमारे पास आया था नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि हमको दे रखा था कि एक लाइन एल है जिस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस परपेंडिकुलर का लेंथ पी है ना, और उस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बनाया अल्फा। क्लियर है क्या? तो फिर लाइन की इक्वेशन लिखना था, तो याद है ना अपने को, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। कोई दिक्कत? ये फॉर्म था। देन कम्स इज पैरामेट्रिक फॉर्म, छठवा, हाँ या ना? पैरामेट्रिक फॉर्म में बेस पॉइंट दे दिया, मतलब जहां से पास कर रहा है वो पॉइंट दिया था, हाँ या ना? और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इंक्लिनेशन दिया था, x माइनस एच बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस के बाई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस आर, बराबर प्लस माइनस आर क्योंकि अलजेब्रिक ना। इसके बाद सातवां जनरल फॉर्म, तो कोई भी 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री बोल रहा हूं, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जनरल फॉर्म है सातवां, और जनरल फॉर्म में 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बस यही बातें हमने अभी तक पढ़ा है। कोई दिक्कत? ये साथ ही तरीका रहेगा, इसी से हम लाइन लिख रहे होंगे। डन ना? लिख लो। हो गया? ठीक है, आगे बढ़े।
हो गया। सत्ताईस को जो टेस्ट है उसमें बाइनोमियल थ्योरम आ रहा है केवल, है ना? खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है क्या? अरे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? पीवाईक्यूज लगाइए, नोट्स पढ़िए, नंबर चाहिए उसमें, एक ही चैप्टर आ रहा है बस केवल, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? आगे बढ़े, लिखिए। बाइनोमियल का नहीं मिला है, आज ही भिजवाते हैं, ठीक है? अभी जाएंगे तो भिजवा देंगे। आगे बढ़े।
इज इट डन? हो गया? सॉरी। हो गया? लिख लीजिए एक जगह पूरा।
हो गया। इज इट डन? चलो क्वेश्चन करो, ठीक है। आया? इसमें क्या करने लग गए? कितने स्ट्रेट लाइन हैं जो 2,4 से पास कर रहे हैं, है ना? तो मान लीजिए 2,4 से पास करने वाले लाइन से ये 2,4 है। सुन रहे नहीं सुन रहे हैं आप?
और ट्राइंगल बना रहे हैं। ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ओ ए बी दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया दे रखा है हमको, कितना, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये चीज चाहिए होगी हमें, और ये चीज चाहिए होगा, बोलिएगा। तो अगर मान ले कि बी पॉइंट जो भी होगा ये एक्स एक्सिस पे है, तो कुछ कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, एच कॉमा जीरो टाइप का। अब अगर ये लाइन एल है, तो लाइन एल की इक्वेशन कैसी आएगी, y माइनस वाई वन, मान लीजिए एच कॉमा जीरो यूज कर रहे हैं, तो y माइनस जीरो बराबर स्लोप। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब 2.4 में स्लोप लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस एच, स्लोप हो गया, इंटू एक्स माइनस एच। ये हमारे क्या आ गई, लाइन। कोई दिक्कत। तो ये तो खट से मालूम है, एच कॉमा जीरो अगर ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मालूम है, एच। अब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको थोड़ी पता है, तो ए पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जीरो कॉमा कुछ, अरे बोलिए हाँ या ना। तो ए पॉइंट निकालने के लिए फॉर पुट एक्स बराबर, अरे ए पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो एक्स बराबर जीरो डाल दीजिए। तो यहां से क्या आएगा, वाई बराबर 4 अपॉन 2 माइनस एच इंटू जीरो माइनस एच, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4h अपॉन एच माइनस 2। आएगा नहीं आएगा। तो यही क्या है, वाई इंटरसेप्ट, बोलना, ऑफ लाइन एल। अरे है या नहीं है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 4h अपॉन एच माइनस 2। बोलिएगा, मतलब ये डिस्टेंस ही मालूम चल गया आपको, 4h अपॉन, अरे बोलिएगा। तो क्या एरिया नहीं मालूम चल गया, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट और मॉडुलस के साथ, हाँ या ना। तो h इंटू 4h अपॉन h माइनस 2 का मॉड, यही ना, बोलो। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 16 दे रखा है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 बटे 32, तो एच स्क्वायर अपॉन, मतलब एच स्क्वायर, सुन रहे हो ना, ये 16 दूनी 32 और 4 8, तो एच स्क्वायर बराबर 8h माइनस 2 प्लस माइनस के साथ, मॉड हटा दो, हाँ या ना, नहीं बोल रहे हो। अब अगर यहां से देखें हम ध्यान से, तो एक इक्वेशन आएगा एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 बराबर 0, हाँ या ना। और दूसरा आएगा एच स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16 बराबर 0। तो ये कुछ और नहीं बल्कि h माइनस 4 का स्क्वायर लिखा है, अरे हाँ या ना। यानी यहां से h बराबर क्या रहा है, 4। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी इज 64, नहीं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ या ना, 64 प्लस 64, यस और नो, डिवाइडेड बाई 2। तो सीधे दिख रहा है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा, अरे हाँ या ना, डी इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहां से 2 रूट्स 2 वैल्यूज ऑफ h मिलेगा। क्या मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो 2 वैल्यू ऑफ h यहां से मिला, ठीक है, और h की एक वैल्यू यहां से मिली, मतलब टोटल कितनी वैल्यू मिली, 3 वैल्यूज ऑफ h मिला, मिला या नहीं मिला, 3 वैल्यूज ऑफ h। इसका मतलब कितने स्ट्रेट लाइन, अरे जितना h मतलब उतना पॉइंट, तो उतना स्ट्रेट लाइन, बोलिए हाँ या ना, 3 स्ट्रेट लाइंस। चमक गया नहीं चमक गया, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से तो इनिक्वली डिटरमिन नहीं कर सकते, 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो ये दूसरा पॉइंट एक इससे मिल जाएगा 4,0, और 2 वैल्यू यहां से मान लो h1 h2 आया, तो h1,0 h2,0, तो 2,4 h,0 से पास करता हुआ, 2,4 h1,0 2,4 h2,0, 3 लाइंस। ठीक है ना साहब, एकदम लल्लू क्वेश्चन था। नेक्स्ट
Find the equation of a straight line cutting off an intercept 3 from the negative direction of the axis of y and inclined at 120 degree to the positive direction of x-axis. Find the equation of a straight line passing through 3 comma minus 4 and cutting off intercepts equal but of opposite signs from the two x. हो गया भाई लोग.
Find the equation of a straight line cutting off an intercept 3 from the negative direction of x-axis and inclined at 120 डिग्री। ये 120 डिग्री का इंक्लिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, और ये दे रखा है 3 यूनिट्स, मतलब 0, -3। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लाइन का स्लोप, तो वो कितना आएगा? tan 120। हाँ या ना? बोलो। तो दैट इज नथिंग बट cot 30, तो वो हो जाएगा -cot 30, तो -√3 बोलिएगा। उसके बाद हो जाएगा c की वैल्यू कितना दे रखा है? -3। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं? y बराबर mx प्लस सी। तो यहां से आ जाएगा y बराबर -√3x -3, मतलब आ जाएगा आंसर √3x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। हाँ या ना? आसान ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। तो लाइन क्या आएगा? बराबर, मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई माइनस बी बराबर 1, मतलब माइनस बी बोल रहा हूं, सॉरी, माइनस ए बराबर है ना, लेंथ और नेगेटिव है तो वाई बाई माइनस ए। तो ये इक्वेशन लिखा क्या हुआ है? x माइनस वाई बराबर, ये a निकालने के लिए हिंट दे रखा है, कहां से पास कर रहा है? 3, -4 से। तो क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहां से a बराबर कितना आ गया? बोलना। तो लाइन क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 7। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल ना? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of a straight line on which length of perpendicular from origin edge four units and the line makes an angle of 120 degree with the positive direction of x-axis। बना रहे हो ना? बनाओ, मैं तब तक होमवर्क लिख देता हूं तुम्हारे लिए कुछ। बातें ना। Six.
5 सवाल हो गया एक तरह से, है ना। आ गया होगा ना। क्या आया देख लेते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। मतलब ये दे रखा है p बराबर 4 एंड लाइन मेक्स 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 120 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, ये 90, तो ये बोलिएगा। तो p बराबर 4, अल्फा बराबर 30 डिग्री, बोलिएगा। तो लाइन क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस बराबर, तो x cos अल्फा इज y साइन बराबर, है ना। तो √3/2 होगा ना ये, तो √3x प्लस वाई बराबर 8। हाँ या ना, /2 को उधर ले गए, ठीक है ना, बन जाएगा बड़े आराम से। अरे बोलिए, वही अल्फा छुपा रहे थे, है ना। एक और सवाल लिख लेते हैं, करके आओगे ना होमवर्क में। सारा बन जाएगा ना।
ठीक है, तो ये कुछ पार्ट है ना होमवर्क के लिए ना, लगभग सारा तरह का इक्वेशन लिखना सीख जाओगे, ये सब लिख दोगे दोनों क्वेश्चन तो डन रहेगा क्या, आगे स्मूथ होगा फिर लाइफ है ना। करके आना, तुमसे बनना चाहिए, इसमें कुछ मतलब बताने के लिए है नहीं, ठीक है भाई। चलिए फिर अभी नहीं, सर्कल में गलत दिया है, ठीक, थैंक यू।